हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम, सब कुछ ठीक ठाक। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए अपने, जो कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है, न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग और पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, हालांकि पुरानी बुक्स अगर रेफर कर रहे हो तो मत करना, नई बुक्स पे पहुंच जाओ। और ये पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, एकदम श्योर है। तो थोड़ा सा संभाल के बैठो, बढ़िया से, कुछ देर के लिए कहीं नहीं जाना। अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। पहली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं करवाए थे, ये पार्ट 2 है उसी का, फर्स्ट चैप्टर का। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसना है, ये फिक्स है। अपन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमारा बोल रहा है बेटे, प्रूव करो रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। प्रूव करो रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। हम कैसे प्रूव कर दे रूट 5 जो इर्रेशनल है? सबसे पहली चीज तो लिखो अपना क्वेश्चन, टू प्रूव। बेटे क्योंकि तुम्हारा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पेपर में कई बच्चों को ये आता होता है लेकिन लिखने की गलती करते हैं। कई सालों से देख रहा हूं, हर साल यही हाल होता है। अपने सीनियर से पूछ लेना कि लिखने में इसको प्रॉब्लम होती है क्या, बोलेंगे हाँ यार कई जगह बहुत प्रॉब्लम्स में दिक्कत जाती है, लिखते हुए समझ नहीं आता कौन सा सेंटेंस बनाओ। तो लिखना जरूर है, टू प्रूव रूट 5 इज इर्रेशनल। सबसे पहली चीज बेटे, जो भी चीज इर्रेशनल है, मैंने बोला ये सीधा है, तुम क्या बोलो ना ना ये उल्टा है। फिर उसके बाद उसको पलट दो, बोलो ले ये तो अब उल्टा हो गया। होता है ऐसा? नहीं होता। मैंने बोला सीधा है, तुमने बोला नहीं सर उल्टा है, और फिर तुमने पलट के बोला अरे ये तो अब उल्टा हो गया। यही कहानी हमें यहां पे करनी है। उसने बोला इरेशनल, तुम बोला ना ना रैशनल है, ये तो रैशनल है। उसके बाद करते गए, काम करते गए, रैशनल नंबर की जो बात होती है वो करते गए। लास्ट में जाके देखा, बोले अरे ये तो सच में इरेशनल है। यही यहां पे करना है, बट इसको लिखने में, इतनी सी बात लिखने में बड़ी गड़बड़े होती है बेटा। सबसे पहले तुम्हें लिखना है इसको अंग्रेजी में। लेट्स assume that root 5 is irrational, है ना? नहीं, let's assume that root 5 is rational। assume क्या करना है हमको? उल्टा करना है, जो वो बोलेगा उसका उल्टा। तो क्या करो? assume करो कि हमने मान लिया root 5 जो है वो rational है। तो इसका मतलब क्या हुआ? so it can be written, तो इसको क्या हो सकता है बेटा? हम लिख सकते हैं किसमें? इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जहां पे पी वाई क्यू है बेटा, हमारे को प्राइम नंबर्स है। कैसे प्राइम नंबर्स? क्योंकि ये और ना कटते हो, ऐसा नहीं 8/12 हो जाए, ना ना भाई 8/12 नहीं होगा, तो बिल्कुल प्राइम नंबर होगा। फाइनल कंडीशंस होगी जिसके बाद वो और नहीं कटेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू where P and Q are prime numbers। कैसे होते हैं बेटे? ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कंडीशन जरूर लिखनी है, इस चीज को याद रखना। एंड Q is not equal to 0। इतनी सी लाइन लिखनी, इसको जरा हिंदी में पढ़ के देखो ना, समझो कि मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट रूट 5 जो है वो कैसा है? रैशनल है। कैसा है? रैशनल है। आपने सीधा बोला, उल्टा बोल के देखते हैं। ठीक है, रूट 5 इज रैशनल मान लिया। सो इट कैन बी रिटन, अगर वो रैशनल है बेटे, रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है? कि वो p by q की फॉर्म होता है। किसकी फॉर्म होता है? p by q की फॉर्म में। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। वो p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वहां पे क्या होना चाहिए? p और q जो है वो दोनों प्राइम होने चाहिए। where p and q are prime numbers and q is not equal to 0। क्या कुछ मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, बहुत सिंपल है। अब इसके आगे क्या करना है बेटे? रूट 5 को पुट कर देना है इक्वल टू पी वाई क्यू। पी वाई क्यू के बराबर पुट कर देना है। अब क्या करते हैं हम लोग बेटे? इसमें जो रूट है उसको हटाते हैं। क्या करते हैं? रूट हटाते हैं। कैसे हटाते हैं सर? जो इधर डिवाइड में उधर किस में जाता है? जो इधर डिवाइड उधर किस में आता है? वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? रूट 5 इंटू क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू पी। अब इसके बाद क्या करना है सर? रूट कैसे हटाएं? रूट हटाने के लिए बेटे तुम्हें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो तुम इसको कैसे लिखोगे? क्या डायरेक्ट स्क्वायर लगाना है सर यहीं पे? नहीं बेटे, तुम्हें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लगाना। तुम क्या करो? नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ और लिखो यहां पे बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
किसको स्क्वायर किया बेटे हमने? दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर किया है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब √5 वाली भी और p वाली भी। तो ये क्या हो गया बेटे? √5 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। सर ये √5 कैसे हो गया बेटे? मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको √5 भी लिख सकते हैं, q√5 भी लिख सकते हैं, q√5 भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर अगर q बाद में डालो तो उसके ऊपर रूट मत डाल देना कि पता लगे तुम ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, ये मत करना बच्चे, इस चीज को ध्यान रखना। √5 के बाद q लगा रहे हो तो वो रूट में नहीं है, q√5 है। ठीक है, वही सेम चीज है। स्क्वायर डाल दिया बेटे तो स्क्वायर से ये उड़ जाएगा और इसके ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या होगा? 5q² इक्वल टू p²। अब यहाँ पे एक हमारा थ्योरम लगता है जिसको कई बार बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो मैं उसके दो तरीके बताऊंगा कि दोनों में से कोई एक चीज अप्लाई कर लेना। ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, लेकिन आंसर सही करेंगे, बस इतना मोटिव है तुम्हारा कि सही करना है। जिसको हुआ बना रखा है 10वीं क्लास अपन भी देख ले क्या है क्या इसमें ऐसा जो इतना डरा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है, इतना पक्का वाला है, हम उसको हर तरह से करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखना दोनों चीजें। q² इक्वल टू बेटे p² अपॉन में 5। यहां पे एक चीज लिखी जाती है, वो कौन सी चीज है, क्या है ऐसा जो आपको लिखना है बेटे? यहां पे तुम्हें लिखना है ब्रैकेट में इफ p² इज डिविजिबल बाय 5, अगर हमारा p² जो है वो 5 से डिविजिबल है, देन मतलब तब क्या होगा? p will also be divisible by 5। अब ये हम कर क्यों रहे हैं भाई? ये यहां पे क्यों जा रहे हैं? will also be divisible by 5। यहां पे हम क्यों जा रहे हैं और हम इसको क्यों कर रहे हैं बेटे? सबसे पहली चीज तो ये समझो इसको हम कर क्यों रहे हैं, उसके बाद अपन समझेंगे कि इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं। सर इतनी लंबी लैंग्वेज की जगह बेटे हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज बोल दी थी क्या, कि हमारे p और जो q है वो प्राइम नंबर्स हैं। मैं क्या करूंगा इसको गलत करने के लिए, मैं खुद ही गलत करने, मैं क्या ठीक है प्राइम नंबर्स बोल दिया तूने, p बाई q की फॉर्म में बोल दिया, रैशनल बोल दिया, देख इसको एक बार अच्छे से झांक के देख ले। तूने क्या किया? झांक के देखा बेटे इसको, और लास्ट तक लेके गया, देखा वहां पे कि यार p² डिविजिबल है 5 से, तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। सर ये हमें नहीं पता था, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, अगर पता था बहुत बढ़िया, थ्योरम 1.2 है तुम्हारी। ठीक है, उस थ्योरम का ही ये पार्ट है। हालांकि तुम्हें हर जगह पेपर में जाकर थ्योरम 1.2 नहीं लिखनी है, थ्योरम बस इतना ही लिख देना है, p² डिविजिबल बाय 5 देन p will also be divisible by 5। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं बेटा? इतना लिख लिया तुमने, लिख लिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के देता हूं, देखो सेम चीज का तो इसकी जगह इसका अल्टरनेट तुम लिख सकते हो यहां पे ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि बिकॉज इसका साइन क्या होता है? बिकॉज p² डिवाइडेड बाय 5, फिर दूसरा साइन लगाना, इंप्लाइज दैट p डिवाइड 5। ठीक है, डिवाइड बाय 5, p² डिवाइड बाय 5, p डिवाइड बाय 5, बस इतना लिखना है, 2 पार्ट। ये भी बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, और ये भी बिल्कुल सही है। समझ गए? स्कूल के टीचरों की बात बंद नहीं करते हैं अपन, क्योंकि कई स्कूल के टीचर तो गड़बड़ कर जाते हैं। बोर्ड में बिल्कुल सही है दोनों, कई सैंपल पेपर्स में ये चीज लिखी हुई है और कई सैंपल पेपर्स में ये भी चीज लिखी हुई है। समझ गए इस चीज को? अब बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, दोनों प्राइम थे तो दोनों एक नंबर से डिविजिबल हो, तो हम मान लेंगे कंपोजिट है। ऊपर वाला देख लिया, लिख लिया ऊपर वाला, देखो इतना तो हो गया अपना। इसके आगे की कहानी क्या है? सेकंड पार्ट, इसको बेटे मार्क कर दो फर्स्ट पार्ट। क्या मार्क कर दो? फर्स्ट पार्ट मार्क कर दो, और उसके बाद सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? मान लिया जब p जो है 5 से डिवाइड हो रहा हो, p जब जो है 5 से डिवाइड हो रहा हो, तो आंसर मान लो हमारा कुछ भी आ रहा हो, x मान लिया, क्या मान लिया? x मान लिया, x आंसर आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। p छोड़ दो, जो बेटे इधर डिवाइड हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम कर क्यों रहे सर? बेटे हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ वाली जो p² की वैल्यू है ना, वो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है उसको पुट करने से, वो हम देखेंगे। अब देखो बेटे p² 5x, सॉरी स्क्वायर कहां से आ गया? 5x हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, बाई स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लगा। दोबारा से जो पहले करते थे बस वही। बेटे ये वाली जो चीज है ना कि p अपॉन क्यूब 5 इक्वल टू x कहाँ पे आई है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि p जब 5 से डिवाइड होना है मानते हैं कि इट विल बी इक्वल टू x। तो चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख लेना, हालांकि लिखना कुछ नहीं पड़ता है, यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं लगता, स्कूल में टीचर्स इतना एक्सप्लेन नहीं करते, पैसे लेते हैं, बताते कुछ नहीं, या तुम फ्री में पढ़ते हो लेकिन चीजें पूरी जानते हैं, है ना, क्योंकि भाई हमारा और तुम्हारा रिश्ता रहता है, उनकी कोई बात नहीं, उनको छोड़ देते हैं। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स p इक्वल टू 5x, समझ के बेटा इस चीज को। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है, p स्क्वायर कर देना है इस तरफ वाला भी, और 5x स्क्वायर कर देना है, 5x का होल स्क्वायर कर देना है, कर दिया स्क्वायर, दूसरी तरफ भी स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या कर दिया बेटे, p स्क्वायर पुट कर दो इक्वल टू 5x, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटे 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है, समझ गए इस चीज को। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट p स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर था, तो पुट कर दो बेटे फ्रॉम फर्स्ट, एक सेकंड थोड़ा नीचे, फ्रॉम फर्स्ट p स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटे 5q स्क्वायर। शायद हो सकता है इतना क्लियर विजिबल ना हो, बट तुमने अपनी कॉपी में नोट कर रखा है, वहां पे देखते जाओ, ठीक है। तो इसकी जगह बेटे क्या कर दिया 5q स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहाँ पे लिखो 5q स्क्वायर, किसकी जगह बेटे p स्क्वायर की जगह, इज इक्वल टू जो था तुम्हारा वही, क्या था बेटे तुम्हारा 25x स्क्वायर, क्या था बेटे तुम्हारा 25x स्क्वायर। अब ये 25x स्क्वायर है, इसको क्या करना, थोड़ा सा काटना है, कैसे, q स्क्वायर इधर रहने दो, इस 5 को क्या कर दो डिवाइड भेज दो, 5 को डिवाइड भेज दो, 25 के नीचे 5 चला गया, इनटू x स्क्वायर जैसा था वैसा ही था, ठीक है। क्लियर है इतना बेटे, जो इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड चला गया। सर हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फिर से क्या करना है, इसके नीचे 5 लेके आना है, ठीक है। अभी लिखना है, इसको उड़ा दिया, 5 5 जा 25, ये क्या हो गया बेटे q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब इधर जो 5 मल्टीप्लाई में है उसको तो किसमें भेज दो, डिवाइड में भेज दो। क्या सर हम यहाँ से डायरेक्टली 25 को नहीं भेज सकते थे, बिल्कुल भेज सकते थे, ठीक है, बिल्कुल भेज सकते थे। दोनों चीजें बता दी ताकि आपको ध्यान रहे। कई बच्चे बोलेंगे सर 25 नीचे क्यों भेज रहे हो, बड़ा है इसलिए नहीं भेजा, बाकी दोनों चीजें कर सकते हो, तो डायरेक्ट 25 को भी नीचे भेज सकते थे इधर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ इस वाली स्टेप पे पहुंच जाते जो भी मैं करने वाला हूँ। डिवाइड में भेज दिया बेटे तो क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू x स्क्वायर, समझ गए, क्लियर है। ये दो स्टेप बच सकते हैं जब 25 को नीचे भेजते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, वही चीज लिखनी है जो मैंने दूसरी चीज बताई थी, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे, तो शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। बिकॉज q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 या फिर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, इट इंप्लाइज दैट, मतलब इट इंप्लाइज दैट का मतलब क्या हुआ, इससे यह चीज साबित होती है या इस चीज का कंक्लूजन ये निकलता है कि q will also be divided by 5, समझ गए इस चीज को। q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो q भी डिविजिबल बाय 5 होगा। एक जगह शॉर्ट में लिख लिया आपने, एक जगह लॉन्ग में लिख लिया, दोनों जगह लिख लिया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मोस्ट प्रॉब्ली साल की लास्ट में तो इसमें फुल मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अपनी पीठ थपा लो एक बार, मैं थपाता था हमेशा। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब यहाँ से क्या है, हमने देखा q भी 5 से डिविजिबल, क्या सर दोबारा से कुछ करेंगे, इक्वल टू x रख लिया, पहले तो चल ही जाता, नहीं बेटे अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। तुमने देखा q भी डिविजिबल बाय 5 है और p भी डिविजिबल बाय 5 है, ये कंडीशन आई थी, ठीक है, आई थी ना। p हमारा डिविजिबल बाय 5 था तभी तो इक्वल टू x रखे थे, यहाँ पे q डिविजिबल बाय 5 हो गया क्योंकि q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 था। अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है, दोनों जगह q भी डिविजिबल है, q भी डिविजिबल है, p भी डिविजिबल है और q भी डिविजिबल है, दोनों का डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। किससे बेटा, 5 से। एज यहां पे लिखना उसी को अंग्रेजी में, एज p and q both are divisible by 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, but be assume that, हमने क्या assume किया था बेटे, assume that
P and Q are prime numbers. P and Q are prime numbers and are rational. वो हमने प्राइम नंबर्स भी माने थे और बेटे रैशनल भी माने थे। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो अजम्पशन थी वो गलत निकली, बट वी हैड अज्यूम्ड दैट, हमने जो अज्यूम किया था पहले, लेट्स अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल, और ये हमारे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएंगे, जहां पे पी और क्यू जो क्या होगा वो कैसा होगा, हमारा प्राइम नंबर्स होंगे। बट यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के दोनों डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब वो कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, और कंपोजिट नंबर हमारे फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। किसके, जब हम उसको इरेशनल की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, बराबर पुट कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम वैसे नहीं करेंगे। कभी पी अपॉन क्यू कैसा रहना चाहिए, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रहना चाहिए। पी अपॉन क्यू किसकी फॉर्म में रहना चाहिए, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रहना चाहिए। इसको दिमाग में बैठा के रखना, आज बैठा रहे हो साल की लास्ट तक, क्योंकि कई बच्चे इसी सॉल्यूशन में अटकते हैं। पिछले साल 10 मिनट में मैंने सॉल्यूशन अलग से लिख के दिया था, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, तुम स्मार्ट हो, होशियार हो, साल की शुरुआत से पढ़ रहे हो, साल की लास्ट में भी हमको उतना ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो शुरू से पढ़ता है लास्ट तक वो अच्छा करता है। आर रेशनल नंबर्स, बट वी हैड अज्यूम्ड दैट पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स एंड आर रेशनल नंबर्स। वही साइन लगा दो, इट implies that, ये साइन है बेटे, इट implies that our assumption was wrong, so क्या दिया था बेटे तुमने, रूट 5, तो लिख दिया रूट 5 is irrational, रूट 5 is समझ गए इस चीज को, बस इतना ही लिखना है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लो। पी और क्यू जो है हमारे दोनों के दोनों डिविजिबल है, किससे, 5 से। बट हमने क्या एज्यूम किया था, हमने क्या माना था, हमने माना था कि पी और क्यू प्राइम नंबर है और रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, यहाँ पे दूसरी चीज निकली, हमने माना कुछ और था, इट इंप्लाइज दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो रूट 5 इज इररेशनल। समझ गए इस चीज को। इसको बेटे बढ़िया से लिखिए, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे भूलोगे, बाकी तुम्हें याद रहता है कि उसके बराबर पी अपॉन क्यू पुट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। जब डिविजिबल में जा रहा हो तो बोल देना ये स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे भूल जाते हो कि यार इसके आगे हम क्या करें, पहली स्टेप यहाँ पे 90% बच्चे छोड़ते हैं, तो तुम्हें पुट कर देना है क्या, अगर वो पी अपॉन 5 जैसे हो रहा है, पी को 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो किसके बराबर आ रहा होगा, मान लेते हैं वो x के बराबर आ रहा होगा, तो इक्वल टू x, फिर दोनों तरफ वही स्क्वायर, फिर से वही कहानियां, और नंबर जो है हमारा वो सब्स्टिट्यूट करना है। ये मत भूलना कि एक जगह पे आके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जब हमारा खाली स्क्वायर बचेगा ऊपर से, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना और सीधी इसको लिख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। कई बच्चे लास्ट की लाइंस में गड़बड़ करते हैं, तो तुम गड़बड़ मत करना, ये थोड़ा सिंपल करके लिख के दिया, क्योंकि हिंदी में समझे हो और खुद से किए हो, तो ये इजी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी होप से, लेकिन बेटे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। अब देखो आगे की कहानी है, हमारा 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, पता है। जो अगला क्वेश्चन है बेटे अपना, ये बहुत इजी है। कैसे इजी है सर, अभी देखना इस चीज को, बहुत आसान। तुमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके लिए एग्जांपल नंबर अगर 6 देखा होता तो बहुत आसानी से जाता, इसके लिए एग्जांपल नंबर 7 देखते तो बहुत आसानी से जाता। हालांकि बुक्स जो बता रही है वो शायद कई बार डिफिकल्ट कर देती है थोड़ी चीजों को, अपन उसको और आसान भाषा में सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, ठीक है, मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, वही जो पहले करते थे वही चीज, ठीक है। लेट्स, तो क्या सर उतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, नहीं बच्चे, इसमें उतनी लंबी प्रोसेस नहीं है, ये छोटी प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान रखना ये यहां से यहीं तक खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखो। इजी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, सेकंड एक्सरसाइज ही सिंपल है, नंबर पूरे करवाती है, इसलिए अपन इसको कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5
इज रैशनल, वो क्या है बेटे, इज अ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन in the form of P upon Q। अब देखो बेटे एक चीज तो मैं और बता दूं, हमेशा P upon Q के बराबर जरूरी नहीं P upon Q ही हो, A upon B भी हो सकता है। मेन चीज हमको दिखानी होती है कि हमारा फ्रैक्शन में है, ठीक है। इसमें प्राइम नंबर्स का कोई नंबर नहीं, हालांकि P upon Q जो है, P और Q जो है वो होंगे प्राइम ही, लेकिन लिखना इतना जरूरी नहीं है। अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, पुट करो बेटे 3 + 2 √5 = a upon b। अगर a upon b ले लिया तो a upon b के बराबर पुट करो, अगर p upon q ले लिया तो p upon q के बराबर पुट करो। मैंने बोला तुमसे कुछ भी ले सकते हो, बट अपन ने p upon q लिया तो मैं p upon q से करके दिखाऊंगा, और तुम अपनी कॉपी में बेटे a upon b करके पुट करके दिखाओगे, ठीक है। अपनी कॉपी में a upon b से पुट करके चेक करना इसको, अभी एक बार उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी देख लो, कोई बात नहीं। P upon Q 3 + 2 √5 = P upon Q। अब इसमें क्या करो बेटे, 2 √5 ये जो इधर प्लस में उधर माइनस में भेज दो, P upon Q -3। अब इसके आगे बेटे हमको क्या करना है, इधर देखो क्या लिखा, 2 √5 लिखा है बेटे, 2 √5 = P upon Q -3, P upon Q -3 लिखा है। अब बेटे जो इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में दो, सर कैसे भेज दूं, किसके साथ भेजूं, इसके साथ या इसके साथ, बेटे दोनों के साथ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, दोनों के साथ डिवाइड में जाएगा। और अगर कंफ्यूजन हो तो इधर वाले को पहले सॉल्व कर लो, P -3Q अपॉन में Q, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, पड़ गया, चल एक बार सुन ले ध्यान से। इसमें अपॉन में 1 लगाया, फिर उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेते बेटे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। P × 1 P हो गया, 3 × Q क्या हो गया, 3Q हो गया, समझ गए। अपॉन में Q था वो पूरे में चला गया, क्लियर है बेटे। अब इजी होगी तुम्हारी कहानी, √5 = P -3Q अपॉन में 2, नीचे भेज देना, Q तो था ही था वहां पे, समझ गए ये कहानी। अब हमारा √5 = क्या आ रहा है, P -3Q अपॉन में 2Q। तो इसको तुम्हें सॉल्व, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी लिखनी है, ठीक है। अब मैं तो बोलूंगा आगे दे कहानी तू खुद ही लिख ले, चल मैं लिख देता हूं। इसमें क्या है, हमको पुट करना है एज वी एज्यूम दैट, हमने क्या एज्यूम किया था बेटा कि हमारा जो 3 + 2 √5 है वो P upon Q के बराबर है, और वो कैसा है, रैशनल है। बट यहां पे क्या मिल रहा है हमको, P -3Q upon 2Q = √5 है, ठीक है, जो कि गलत है, √5 बेटे इररेशनल है, तो हमको यही लिखना है बस, एज वी अज्यूम दैट P -3Q, या फिर बोले इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, जो हमें उसने दी थी, 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब देखो एक चीज को याद रखना बेटे, कभी भी दो नंबर्स का सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रैशनल जब भी होगा जब सारे नंबर उस लाइन में रैशनल होंगे। अगर उस नंबर लाइन में सारे नंबर जो है रैशनल नहीं है, 1 2 इररेशनल पड़े हुए, तो उनका सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई भी चीज रैशनल नहीं आएगी। अगर कोई भी नंबर इररेशनल है वहां पे, तो यहाँ पे इररेशनल है तो ये नहीं आना चाहिए था, बट ये हमने पुट करके दिखा दिया, गलत है, इसका मतलब क्या है, गलत है। अब इसको देखना, लिखोगे और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। एज वी अज्यूम दैट इक्वेशन 3 + 2 √5 इज रैशनल, बट here √5 is equivalent to किसके बराबर है बेटे, P -3Q upon 2Q, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, which means it is rational, which means it is rational, कैसा है वो, rational है।
ये रैशनल है, रैशनल कैसे हो सकता है बेटे, ये इसके बराबर है √5 के, √5 इररेशनल है और हम बोल रहे हैं ये रैशनल होना चाहिए, नहीं हो सकता भाई। हम जानते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं हम नहीं जानते, है ना। कुछ इसी प्रकार की कहानी है, हमने क्या बोला कि रैशनल है लेकिन ये इररेशनल है, तो हमने क्या किया, रैशनल बोल के इसको इररेशनल प्रूव किया। ऐसा ही कुछ किया ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं ध्यान रखना इस चीज को बेटे। हमने माना था कि इक्वेशन 3 + 2√5 कैसी है, रैशनल है, और उसको हमने P/Q के बराबर पुट कर दिया था। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर A/B के बराबर पुट करके इसको सॉल्व करोगे। बट हमारे को क्या लास्ट में हमने इसको सॉल्व किया, देखा √5 के बराबर आ रहा है, तो तुम क्या लिख दो बस, here √5 = P - 3Q/2Q। P - 3Q/2Q is rational according to our assumption, but it is equivalent to √5, but it is equivalent to √5। √5 जो क्या है, इररेशनल है। अब यार रैशनल इररेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, इधर कहानी रैशनल की है, इधर कहानी रैशनल की है बेटे, और इधर कहानी इररेशनल की है। क्या बेटे इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे किसी भी हाल में। तो बस वही कहानी तुमको लिखनी है, चाहे तो तुम थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ये चीज ना भी लिखो तब भी चलेगा, बट लिखना है तुम्हें। P - 3Q/2Q जो है वो हमारा रैशनल है और ये हमारा इररेशनल है, सो दे कैन नॉट बी इक्विवेलेंट, सो दे कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर या फिर इक्वल टू ईच अदर, बस वो लिखना है। तो एट लास्ट हमने लिख दिया, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational, √5 is irrational। समझ गए इस चीज को, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ध्यान रखना कि हमको लास्ट में इसके बराबर पुट करके ये वाली लाइन लिखनी है। तुम थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन जरूर कर देना, समझ गए इस चीज को। अब देखो अगली कहानी हमारी जो बढ़ती है 1/√2, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। यहां पे जहां पे तुमने 3 + 2√5 रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, जहां पे तुमने 3 + 2√5 लिखा है वहां पे क्या लिख दो, 1/√2। फिर थोड़े से कन्वर्जन 1/√2, थोड़े से कन्वर्जन कौन से, यहां पे बेटे क्या पुट करना है तुम्हें, 1/√2। यहां पे √2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 1 = P√2/Q, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई में भेज दो, ये ऊपर चला जाएगा बेटे और ये नीचे, तो Q यहाँ पे आ जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज गायब हो जाएगी। समझ गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसके आगे क्या करना है, Q/P = √2, फिर ये सब इधर का कुछ भी नहीं आएगा, इधर का कुछ भी नहीं आएगा, ये चीज गायब हो जाएगी। अब देखना जरा, तो आएगा कैसा, तो आएगा ये कि हमारा लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा एज वी अज्यूम दैट 1/√2 = P/Q which is rational, जो कि क्या है, रैशनल है। सेम कहानी बिल्कुल लिखनी है, वो क्या है, रैशनल है, बट here Q/P = √2, but here Q/P = √2 and Q/P is rational according to our assumption, but it contradicts the fact that √2 is irrational। सो बार तुम समझ लो, बस बोलो लिख दो पूरा पूरा, देखो जरा ध्यान से। हमारी जो कहानी थी बेटे, बी हैड assumed that 1/√2 is रैशनल। हमने क्या माना था, 1/√2 जो है वो हमारा रैशनल है, बट here √2 = Q/P। देखो लिखा आया ना, Q/P के बराबर लिखा ना हमने, Q/P के बराबर है, इट मीन्स √2 इज रैशनल। तो √2 भी रैशनल होगा अगर Q/P रैशनल है और वो उसके बराबर है Q/P के,
Q upon P रैशनल है और Q upon P के बराबर है हमारा √2, तो √2 भी कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बट नहीं है वो, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये लाइन बेटे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational, √2 is irrational, so our assumption was wrong, बस खत्म, ठीक है। इजी था ना, बहुत इजी था भाई, थोड़ा सा जोश हाई करो और इसको लिख डालो फटाफट, ठीक है, कॉपी में इसको छाप डालो। फिलहाल में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बेटे तुम्हारे को ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये और ये आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ हाँ कि नहीं? बिल्कुल आएंगे सर जी, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल वैसा ही ये है, और जैसा ये है वैसा ही ये था, तो बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी एकदम, बल्कि ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा इजी है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और लिख के जाओगे, जब कर लोगे उसको, अभी करना है, वीडियो पॉज करो, अभी करना है, कोई गाने नहीं, कुछ नहीं चलाना कि पता लगा अच्छा अब चलो ठीक है सर ने बोला करने को तो कर लेते हैं, गाना चला लेते हैं, तब तक करते जाएंगे, नहीं गाने नहीं चलाने, ध्यान से उसको करना है, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख के जाओ सर डन, लिख के जाओ सर डन, और तुम अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। फिलहाल में स्कूल में इसके ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले, तो अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया हो तो। बाकी बाय बाय, टाटा, मेहनत करते रहो, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही लेना, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, चलो बाय।